आपको दिखाऊं अगली तस्वीर भारत से। भारत में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा नजर आ रहा है यूनुस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा दिनाजपुर आपको लिए चलता हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दिनाजपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह सारा गुस्सा बांग्लादेश में दीपू के साथ जो हिंसा हुई, जो बर्बरता हुई, उसके खिलाफ है। सरकार हाय हाय सारा भारत आंदोलन चल। और इस नफरत के बीच एक और खबर आई कि न सिर्फ दीपू को मारा पीट पीट कर, दीपूदास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया है। भारत में मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दे, निर्देश तो दे, कहे तो कि जाके संभालो वहाँ। देश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा, फिर विश्व किस तरफ जाएगा। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आग बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। अत्याचार से भारत बहुत गुस्से में है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग हो रही है। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आग बंद करके रखता है, किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, भारत सारे हत्यारों का सुरक्षित निकास बनता जा रहा है। रसूल को गाली देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले से भारत उबल रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग मांग उठा रहे हैं कि मोदी जी कड़ा कदम उठाइए और यूनुस को कड़ा सबक सिखाइए। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूँ मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है? वो चुप्पी क्यों साधे? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथियों ने। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हों या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। विरोध के नाम पर वो बांग्लादेश की सड़कों पर उन्माद मचा रहे हैं। कट्टरपंथी ऐसी बेरहमी पर उतर आए कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया। उपद्रवियों ने बीएनपी के एक नेता के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस वक्त बीएनपी नेता और उनका परिवार घर में अंदर सो रहा था। दंगाइयों ने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। रात 1 बजे दंगाइयों की आग से 7 साल की आयशा की मौत हो गई। उसकी 2 और बहनें सलमा और सामिया भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों बच्चियों की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल और दहशत मची है। लोग कह रहे हैं जब बड़े नेता और व्यापारी के बच्चे महफूज नहीं हैं तो बेकाबू भीड़ कभी भी हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतार सकती है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता
हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रही। उपद्रवी बांग्लादेश में संसद भवन तक घुस चुके और अब 3 बच्चियों को जिंदा जलाकर वो खतरनाक इरादे दिखा रहे हैं। ये उनका सच और उनकी हकीकत है कि 3 मासूम बच्चियों को जला दिया। आप सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में बहुत गुस्सा है, भारतीयों को सुनिए क्या कह रहे हैं। के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू 32% थे, आज वो 8%, 7% रह गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है अब ह्यूमन राइट्स वगैरह? कोई अब बोलने वाला नहीं। जिस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही कहीं भी। दीपू के जस्टिस का ये पुतला नहीं है, बल्कि उस रेडिकल इस्लामिक सोच का पुतला जलाया जा रहा है जो पिछले सैकड़ों सालों से न सिर्फ बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि इवन यूरोपियन देशों को खाया जा रहा है। एक जानवर को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते जो जिस तरीके से उन लोग एक इंसान के साथ किया। क्यों? हमारा कसूर क्या है? हम हिंदू है, हम सबको प्यार करते हैं। सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है। जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आग बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। जहाँ जहाँ पे सनातनी के ऊपर आक्रमण होगा हम लोग गरज के उठेंगे। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को जिंदा जलाया दिया जाए दिन दहाड़े? पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा, वो है हमारे देश का भारत सरकार। तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है। जो कुछ दीपू के साथ हुआ उस पर भारत में सबसे ज्यादा आक्रोश है। गुस्सा है और ताज्जुब की बात यह, दीपू की हत्या के बाद जो हादी, भारत विरोधी हादी जिसे कोई ठोक कर चला गया, उसकी बहन अभी भी नफरती बयान दे रही और भारत विरोधी बयान दे रही। सुनिए। भारत अभी डर गया है, आतंकी भी डरे हुए हैं, ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं। इनको यही खत्म करना है। अगर इनको खत्म कर देते हैं तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कभी अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। ये बांग्लादेश में माहौल कभी बिगड़ नहीं पाएगा। हम लोग जो नया बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं वो वास्तव में नहीं हो पाएगा। एक हादी को खत्म करने से अपना विरोध खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। आप सुन रहे हैं बांग्लादेशियों के बयान, कट्टरपंथियों के बयान, और इसीलिए भारत में भी उबाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, ये वो तस्वीर है। अब देखिए दिल्ली के अलावा पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। ये अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपुरा पे इससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे। आज